नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। हिसार के रण में अशोक मंगालीवाला कहीं न कहीं रण में उतरने की तैयारी में है और कांग्रेस से लगातार ये टिकट मांग रहे थे और तैयारी भी कर रहे थे। लोकसभा क्षेत्र में जगह जगह प्रोग्राम भी बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए, लेकिन चौटाला परिवार और कांग्रेस के सामने मुश्किलें खड़ी होने वाली, क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा है अशोक मंगालीवाला, जो कि बहुत अच्छे खासे बिजनेसमैन, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के और हिसार हरियाणा में आए हैं ये। लेकिन कांग्रेस को मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस के टिकट ना मिलने की वजह से निर्दलीय के प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव उतरने वाले हैं। हमारे साथ अशोक मंगालीवाला बने हुए खास बातचीत में। जी सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। हाँ मुन्ना जी, राम राम जी। मेरे अपनों को राम राम, दर्शकों को राम राम जी। साहब, चर्चाओं का बाजार गर्म है, सुनने को आ रहा है। हमने आपके पास दूरभाष पे बात करने पे मजबूर होना पड़ा। क्या ये सही है, आप चुनाव में उतर रहे हैं हिसार के रण में? मुन्ना जी, मैं अपने जीवन का जी सबसे बड़ा सुख और परिवार को छोड़ के आया हूँ अपनों के लिए। जिस जन्मभूमि ने मुझे जन्म दिया है, उनको कुछ अच्छी सुख देने के लिए, सेवा करने के लिए आया हूँ। पार्टी मेरे लिए मायने नहीं रखती, मेरे लिए अपना मायने रखता है। पार्टी तो एक सहारा था उनकी सेवा करने के लिए। मैं तो शरीफ आदमी हूँ और सेवादार हूँ। पार्टी ने इन्हीं कारणों से, मेरी शराफत की वजह से टिकट उड़ा दी। सेमीफाइनल मैंने जीत लिया था, फाइनल में मेरा नाम नहीं आने दिया जी। आज मेरे अपनों ने, जिनकी मैंने सेवा की है, कई आइटमों से मैं सेवा कर रहा हूँ, उन लोगों ने मुझे मजबूर किया कि गोयल साहब आप आओ, हमें आपकी सेवा चाहिए, हमें पार्टी नहीं चाहिए, आप बन जाते हो जी। तो काया बदल दोगे। हमारा डायरेक्ट सीने के अंदर एक दर्द है, एक पीस है, उसको बदल दोगे। मैं उसको बदलने के लिए मैंने ये डिसीजन लिया अपनों के लिए। मैं लोकसभा लड़ूंगा, मैं आजाद लड़ूंगा, मैं किसी पार्टी के बैनर के साथ नहीं लड़ूंगा, अपनी पहचान के साथ लड़ूंगा, लोगों के प्रेम के लिए लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। अशोक मंगालीवाला जी, आप लगातार कांग्रेस के साथ रहे हैं, आपने फुल पचेसन ने पार्टी को सींचा और लगातार आप लोकसभा के लिए तैयारी कर रहे थे। हम भी कई प्रोग्राम में आपके साथ रहे हैं और आपकी अच्छी खासी जनसमूह आपके प्रोग्रामों में उमड़ा है और आपने लगभग पूरे हिसार में, नलवा, चाहे वो हिसार हो, चाहे वो बरवाला हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आपने हर जगह नारनौद वगैरह सब जगह प्रोग्राम किए, बड़ी बड़ी जनसभाएं की। तो कहीं ना कहीं आपको एक आश्वासन मिला हुआ था कि टिकट आपकी कंफर्म है, कांग्रेस से आप चुनाव लड़ेंगे। तो फिर ऐन मौके पे ऐसा क्या हुआ कि आपको दरकिनार कर दिया गया, किसी और को टिकट मिल जाती है? चंद शक्तियों ने मेरी शराफत की वजह से, आज तक आप भी जानते हैं जी कि हमेशा हर कैंडिडेट ने पब्लिक का शोषण किया है। जी। मैं शोषण करने नहीं आया, मैं जगाने आया हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ। मेरा भी एक दिन जिंदगी का अंतिम सैया पे जाएगा। मैं उस मेरे अपनों की गाली खाकर दुनिया से रुस्वा नहीं होना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, पब्लिक का प्रेम पाना चाहता हूँ। मैं पैसे के लिए नहीं आया, मैंने पैसा नहीं चाहिए, मुझे सेवा चाहिए। पब्लिक मुझे मौका देगी, मुझे 101 करोड़ मौका देगी। अब आप देखो मुन्ना जी, सारे मेरे भाई आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, सारे मेरे भाई आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। सारे लाल को बात से बुलाना पड़ा, तुम हिसार हरियाणा लोकसभा को संभालो जी। एक मैं हिसार पैदा होकर विदेश से रहकर 35 साल हिसार की सेवा के लिए आया हूँ। क्या ये लाल किसी को नजर ही नहीं आया जी? है, आज मैं सेवा करना चाहता हूँ। मेरे अपनों ने मेरी सेवा को अहमियत दी है, मेरे अपनों ने मेरी सेवा को काफी अहमियत दी है, जिससे कि मैं आज सेवा करना चाहता हूँ। मैं तो अपनों से ये कहूंगा, एक मौका दे दो, 5 साल का एक मौका दे दो, एक मौका। विजन और मिशन लेके आया हूँ, अपना मैनिफेस्टो लेके आया हूँ, काया बदल दूंगा। अगला मौका से ना देना, काबिल नहीं हूँ तो, और काबिल हूँ, आपकी सेवा अच्छी कर सकता हूँ तो दूसरा दे देना। जैसे रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं अच्छा खाना खाने जी, अच्छा खाना लगता है तो फीडबैक देते हैं तो दोबारा आते हैं। मैं तो वो सेवादार हूँ, एक बार तो अजमा लो यार जी। बहुत शरीफ आदमी जी। अशोक मंगालीवाला जी, आपके सामने चौटाला परिवार खड़ा है, बड़ा पूरा
चाहे वो चौटाला, चाहे ओम प्रकाश चौटाला इनेलो पार्टी से हो, चाहे जेजेपी पार्टी से हो, चाहे बीजेपी पार्टी से हो, दूसरी तरफ जयप्रकाश कलाश से यहाँ पे आके चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसे मात दे पाएंगे, किस तरीके से देखते हैं अपने आप को, इनके बीच कहाँ खड़ा पाते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने तो कहीं न कहीं आपको दरकिनार कर दिया, टिकट नहीं मिल पाए, और आप लास्ट मोमेंट तक आप बड़े आश्वासन था, आपको बड़ा भरोसा था कि टिकट मिलेगी मिलेगी मिलेगी, लेकिन अब माहौल बगैर टिकट के लड़ना काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्यों बड़े बड़े धुरंधर आपके सामने खड़े हैं। तो इनको किस तरीके से देखते हो? देखिए जी, जहाँ तक धुरंधर की बात कर रहे हैं जी, पार्टी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, चौटाला परिवार की बात कर रहे हैं, भाई जयप्रकाश की बात कर रहे हैं, इनका अपना एक कार्यशैली है, मेरी एक अपनी कार्यशैली है। मैं जिस दिन हिसार से छोड़ के गया हूँ विदेश, मेरे सामने बहुत चुनौतियां आई, उन चुनौतियों को मैनेज करके सामना करके विजन और मिशन को पूरा किया। और भगवान मेरे साथ है, जिसके साथ भगवान है, सच्चाई है, शरीफ शराफत है, उसके साथ पब्लिक है, जिसके साथ पब्लिक है वो पार्टी है, उसके साथ वोट बैंक है, वो कार्य करेगा। विजन और मिशन के साथ मैं करूंगा। मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी इंसान की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ। आज लोहान साहब, गांव के अंदर रात को इमरजेंसी पड़कर किसी के सीने में दर्द होता है, वो हिसार तक आता है, वो मेरा भाई भगवान को प्यारा हो जाता है। ना एम्बुलेंस है, ना इमरजेंसी दवाइयां हैं। मैं अनेक गांव के अंदर अपनी ट्रस्ट से इमरजेंसी क्लिनिक खोलकर और इमरजेंसी एम्बुलेंस दूंगा, ताकि मेरे चंद भाई किसी के सीने में दर्द ना, इमरजेंसी ना, उनको बचाऊंगा मैं। मेरी कार्यशैली। आज गांव गांव में मीठा पानी नहीं है। हमारे दुबई के शेख मोहम्मद में समुद्र का पानी मीठा कर विदेशियों के लिए पैदा कर दिया। क्या मैं गांव के अंदर मीठा पानी आरओ लगाकर अपने घर वालों को नहीं दे सकता? मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। ऐसी ऐसी मेरी कई है। मैं 1200 का सिलेंडर, 1000 का सिलेंडर मात्र 200 में दे दूंगा। गौ माता को बचाऊंगा, हिंदुत्व को बचाऊंगा, सनातन धर्म को बचाऊंगा। ये है सेवा जी। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ना कुछ मांगता ना चाहिए। एक ओनली सेवा ही तो मांग रहा हूँ जी, एक सेवा ही मांग रहा हूँ। क्या सेवा भगवान और मेरे अपने, मैं तो उनसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, एक मौका दे दो मुझे। मेरा एक सेवा का विजन मिशन है और मैं पूरा कर दूँ जी। अशोक मंगवालीवाल जी, आपके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इन लोगों के पास तो बड़े बड़े चेहरे हैं, रैलियों में आएंगे, बड़ी बड़ी जनसभाएं होंगी, बड़े बड़े स्टारों को उतारेंगे अपने साथ। तो आप बिगैर चेहरे के अपना खुद का चेहरा लेके ही आप जनता के बीच, आपके हिसार के लोकसभा के बीच लोगों के बीच जाएंगे, तो कैसा लग रहा है आपको अभी? क्या आपने मेरी छोटी जनसभाएं देखी है गांव गांव के अंदर जी? वहाँ कौन था मेरे अलावा जी? एक शरीफ बनिया था ना जी। आज गांव गांव के अंदर हमारी कम्युनिटी पे सब कुछ रख जाते हैं। सेफ है भैया, बैंक से ज्यादा सेफ है लाला जी। हम तो वो शरीफ आदमी है, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। जनसभा, हमारे फेस पे लोग हमारे साथ आएंगे। वो ब्रांड एम्बेसडर पैसे तो लेगा जी, पैसे लेगा, वो पैसे मैं अपनी पब्लिक को खर्च कर दूंगा ना सेवा में जी। मैंने आज तक किसी से कोई चंदा नहीं मांगा, ना मांगना। मैं तो अपने को बोलता हूँ तन और मन दे दो जी, बाकी भगवान पे छोड़ दो, बढ़िया सेवा करूंगा, आपको जीना सिखा दूंगा। आप डेली सुबह पूजा में वो कहेंगे भगवान अब मजा आया जीने का, अब तो 20 साल की उम्र और बढ़ा देंगे। तो अभी कितनी तारीख को अभी नॉमिनेशन अब कब भरने आ रहे हैं, और ऑफिस कब अपने ऑफिसों की ओपनिंग करेंगे? कहाँ कहाँ ऑफिस अपने? हम हर विधानसभा में करेंगे जी। हमारी रणनीति बन चुकी है। हम 4 तारीख को नॉमिनेशन भरेंगे। अच्छी संख्या में लोग होंगे हमारे साथ जी, अच्छी संख्या में हम 4 तारीख को लोगों को इकट्ठा करेंगे जी। भावनाओं से जुड़े हुए हैं लोग जी। अपने आप फोन आते हैं, गोल साहब हम इतना ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, जुड़ेंगे और बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर लोगों की इच्छाओं को पूरा करेंगे। विजन और मिशन लेके आया हूँ और हर जगह ऑफिस खोलेंगे और तन मन धन लगाकर लोगों की सेवा करूंगा जी। अशोक मंगवालीवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत की, और आपका मिशन कामयाब हो। आप जनता के बीच बहुत वर्षों से जा रहे हैं लगातार, और बड़े बड़े प्रोग्राम 6 साल जी, 6 साल से लगातार आप होशियार जनता के बीच में हैं,
और विदेश को छोड़ के आप यहाँ इंडिया में अपने हिसार में पहुंचे हैं, तो टिकट नहीं मिलने का कहने के थोड़ा बहुत मलाल तो आपको होगा, क्यों आप सबसे एक नंबर पे टिकट में थे, बाद में कहीं आपका चर्चा भी नहीं हुआ। बहुत धन्यवाद जी, आपकी सोच का सलाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ ये अशोक मंगाली वाले जी बने हुए थे और ये 4 तारीख को नॉमिनेशन भरेंगे। इन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है कि हमारा चेहरा जनता जनार्दन है, हमारा खुद का चेहरा है, जनता का, हमारा परिवार का चेहरा है। इनके साथ मिलके हम चुनाव लड़ेंगे। हर विधानसभा पे, हर ब्लॉक में हमारे ऑफिस खोले जाएंगे और पूरी ताकत से साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत के विजन को आगे बढ़ाएंगे। तो इस बारे में आपके सौदे सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, नमस्कार, जय हिंद।